मनोबल का मतलब क्या है? मन का मतलब विचारों का समूह है, तो विचारों के समूह का बल, उसी को मनोबल कहा जाता है। मन का बल, कि मन से उत्पन्न जो ताकत है, जो शक्ति है, वो मनोबल है। अब इसमें भय, आजकल बहुत चर्चा है द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसे ठीक से समझ लें। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से क्वांटम फिजिक्स के इस रूल को लोगों ने आज जाना होगा। भारतीय संस्कृति ने सदियों से इसको फॉलो किया है। सिर्फ फॉलो किए गए रूल को नाम दिया वैज्ञानिकों ने कि ये चीज है कि हम जिस चीज को सोचते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। हमारी परिस्थितियां, दुखद और सुखद घटनाएं, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, सब कुछ हमारे द्वारा आकर्षित किए गए हैं। हमने जो सोचा है वही हमें मिला है। हम जो मांगते हैं भगवान वही देता है। डर के, हम जब डरते हैं तो सोचते हैं कि हे भगवान ये ठीक हो जाए, तो भगवान से क्या कहते हैं? बार बार कहते हैं डर लग रहा है, हे भगवान डर लग रहा है, तो डरेंगे तो डर ही आएगा। जिस चीज से हम डरते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। हमने सुना कि एक पंडित जी बड़े तंत्र मंत्र करने वाले थे, लेकिन और उनको भूतों से भय नहीं लगता था। गांव के युवाओं ने कहा कि अच्छा भय नहीं लगता आपको, लेकिन शमशान में तो बहुत सारे भूत रहते हैं। अगर आप सच्चे साहसी हैं तो आप एक कील गाड़ के आ जाइए, ठोक के शमशान में 12 बजे रात को, तो हम मान जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि एकदम कर देंगे, लेकिन अकेले में घबरा गए कि कहीं सचमुच प्रेत तो नहीं है यहाँ, ये लोग हमको फंसा देंगे। लेकिन इज्जत की बात है, इतने बड़े पंडित थे और डर गए, ऐसा कैसे बोलेंगे। रात को गए, उन्होंने कील ठोका, बेहोश हो गए। सुबह विद्यार्थी लोग गए, बोले पंडित जी क्या बात है यहाँ बेहोश पड़े हैं? अरे बेटा मत पूछो, रात भर भूतों से लड़ते रहे, एक से एक प्रेत थे, बहुत संघर्ष हुआ, बड़े मुश्किल से आखिरी में भूत तो भूत है, ये पछाड़ दिया उन लोगों ने मुझे। तो लड़कों ने कहा पंडित जी भूतों ने नहीं पछाड़ा, आप जल्दीबाजी में कील धोती में ठोक चुके हैं। धोती में जल्दीबाजी में कि कहीं भूत ना आ जाए, झाड़ी भूत नजर आए, हवा चले तो सांप नजर आए, रस्सी लटकी हुई तो सांप नजर आए, और कील ठोकने का जमीन में ठोक दिया धोती पर। और जब भागे तो कील ने पकड़ लिया, तो बोले लग रहा कोई भूत पकड़ लिया। भय से भूत पैदा होता है। भय से आप खुद कल्पना करना कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है भविष्य की, कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई एग्जाम देने जाना है, कहीं लेक्चर देने जाना है, कोई मुहूर्त होने वाला है, कोई नया कुछ मिलने वाला है, कोई टेंडर पास होने वाला है। कितने घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हे भगवान देख लेना। घबराहट में जाते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो पता चलता है ऐसा कुछ तो था ही नहीं, ये तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ऐसे ही निकल गया। तो हम किस लिए डरे हुए थे? ये जीवन जीने का एक रहस्य है। रहस्य यह है कि आने वाली परिस्थितियां सुखद ही होंगी, ऐसा विश्वास करके चलिए तो सुखद ही होंगी। जबकि वो सुखद है, लेकिन आप डर डर के और दुखद बना रहे हैं और उसे गड़बड़ बना रहे हैं। भाग्य बदलने का विज्ञान हमारा विचार ही है। सारा खेल विचारों का है और कुंजी अपने पास में। लोग बीमारियों से, प्लेसिबो एक दवाई आती है, मेडिकल साइंस जानने वाले जानते हैं कि एक ऐसी झूठी दवाई जिसमें कुछ दवाई होती नहीं, लेकिन असाध्य रोगियों को भी ये दवाई दी जाती है और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी दवाई है, आप खाएंगे ठीक हो जाएंगे। और मरीज सोचता है, मीठी गोली दे देते हैं और मरीज उससे ठीक हो जाता है। वो था क्या? कुछ था ही नहीं। हमारे विचार ही हमको हील करते हैं, हमारी भावनाएं ही हमको ठीक करती है, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारे सेल्स बदल रहे हैं और हमारे विचारों के हिसाब से उसमें मुर्दा सेल, बीमार सेल्स और अच्छे सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो हम स्वस्थ होना और बीमार होना हमारे हाथ में है। दवाई हम कितनी भी खा लेंगे, लेकिन अगर मन से स्वस्थ नहीं होंगे तो बीमार बन के ही रहेंगे और नई नई बीमारियां पैदा होंगी। एक महिला ने अपना इंटरव्यू दिया, जो कई पुस्तकों में छपा है, द सीक्रेट में भी है, कि कैंसर उसे हो गया। लेकिन उसने कहा मैं कैंसर से 3 महीने में ठीक हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। और हमारे शरीर ने नए सेल बनाना शुरू किया और उस बीच केवल हंसती थी, कॉमेडी फिल्में देखती थी और आनंद से जीवन जिया। 3 महीने में चेक कराया, कोई कैंसर नहीं।
जैसा हम सोचेंगे वैसी ही चीजें उत्पन्न करेंगे शरीर के अंदर। एक आदमी की और घटना है, उनका एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, जहाज, सारी हड्डी टूट गई, नर्वस सिस्टम पूरा बिगड़ गया, और डॉक्टरों ने कहा कि आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, आप केवल आंखें झपका सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, बेड पे ही पड़े रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि मेरे मन से विचार एक आया कि नहीं, तुम ठीक हो सकते हो, और गहरी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो, फेफड़े पूरे खराब हो चुके थे, और उसने कहा मैंने विश्वास